बहुत हो गई तेरी अच्छाई रानो। आज जब ये डाल गिरेगी तो तेरा घमंड और तेरा ये सुखी संसार सब मिट्टी में मिल जाएगा। कालू भाई, ये आप क्या कर रहे हैं? मेरे बच्चे अंदर सो रहे हैं, खुदा के लिए रुक जाइए। भाई कहना छोड़ दे। आज इस जंगल में सिर्फ कालू का राज होगा। जब अपना ही खून दुश्मन बन जाए तो कोई कहाँ जाए। पुराने तूफान में सब कुछ खोने के बाद रानो चिड़िया इन 3 अंडों में अपनी नई दुनिया देख रही थी। उसे उम्मीद थी कि उसके उजड़े हुए परिवार की खुशियाँ इन नन्ही जानों के साथ फिर से लौट आएंगी। मेरे नन्हे बच्चों, बस कुछ दिन और, जब तुम इन अंडों से बाहर आओगे तो इस सूने घर में फिर से रौनक लौट आएगी। तुम्हारे पापा और भाई बहन जहाँ भी होंगे तुम्हें देखकर बहुत खुश होंगे। रानो उन अंडों में अपना खोया परिवार देख रही थी, लेकिन पास की एक सूखी टहनी पर बैठा कालू कौवा ये सब देख रहा था। कालू, जिसे पूरा जंगल नफरत करता था, रानो की इस खुशी से जल रहा था। उसके हाथ में एक भारी कुल्हाड़ी थी जिसे वो पत्थर पर घिस रहा था। बड़ी आई माँ बनने वाली। किस्मत का मारा तो मैं हूँ रानो, जिसे देखते ही लोग पत्थर मारते हैं, और एक तू है जिससे पूरा जंगल प्यार करता है। तुझे क्या लगा तू इन अंडों के सहारे फिर से अपनी दुनिया बसा लेगी? नहीं रानो, जो खुशी मुझे नहीं मिली वो मैं तुझे भी नहीं मिलने दूंगा। रानो चिड़िया उड़कर कालू के पास आती है, क्योंकि कालू उसका पड़ोसी है। कालू भाई, आप वहाँ अकेले क्या कर रहे हैं? आइए ना, देखिए मेरे बच्चे आने वाले हैं। अब मैं अकेली नहीं रहूंगी। आप मामा बनेंगे ना इनके। चुप कर रानो। मामा और भाई के रिश्ते उन लोगों के लिए होते हैं जिनकी दुनिया में रंग होते हैं। मेरा रंग भी काला है और मेरी तकदीर भी। ये अंडे नहीं, ये तेरी बर्बादी का सामान है। रानो कालू की कड़वाहट को उसका अकेलापन समझ बैठी, पर कालू के सिर पर नफरत का खून सवार था। वो अपनी कुल्हाड़ी से रानो का घोंसला उजाड़ने की तैयारी कर चुका था। कालू को रानो का खुश रहना पसंद नहीं था। वो उसे दुखी देखना चाहता था ताकि उसे अपना अकेलापन कम लगे। वो उसके घर जाता है। रानो, इन बेजान अंडों से क्या उम्मीद लगा रखी है? इस जंगल में कोई किसी का नहीं होता। आज हंस रही है, कल जब ये दुनिया तुझे ठोकर मारेगी तब समझ आएगा कि अकेलापन ही सच है। कालू भाई, आप दुनिया से नहीं, खुद से नाराज है। ये करवाहट छोड़ दीजिए। एक बार किसी को अपना मानकर तो देखिए। ये जंगल आपको उजाड़ नहीं बल्कि अपना घर लगने लगेगा। रिश्ते और अपनेपन की बातें उन पर अच्छी लगती हैं जिनके पास सुंदर पंख होते हैं। मुझे तो सब मनहूस कहते हैं। देख लेना रानो, तेरा ये प्यार ही एक दिन तेरी बर्बादी की वजह बनेगा। कालू चिढ़कर वहां से जाने लगा। तभी उसकी नजर रानो के घोंसले के नीचे छिपी एक जहरीली नागिन पर पड़ी, जो अंडों की तरफ बढ़ रही थी। उसने नागिन को देखा और बिना कुछ कहे चुपचाप वहां से उड़ गया। अगर कुदरत ही तेरा घर उजाड़ना चाहती है तो मैं तुझे क्यों बचाऊं? देखते हैं रानो, तेरा ये विश्वास तुझे कैसे बचाता है। नागिन रानो के बिल्कुल करीब पहुंच गई। जैसे ही नागिन ने रानो का घर का दरवाजा खोलना चाहा, अचानक ऊपर से एक कांटेदार सूखी टहनी हवा से टूटकर नागिन के ऊपर गिर गई। कौन है वहाँ? टहनी के कांटे नागिन की आंखों के पास चुभ गए। उसे लगा कि इस पेड़ पर कोई शिकारी छिपा है। यहाँ शिकार करना खतरे से खाली नहीं, अपनी जान बचाना ही बेहतर है। नागिन तेजी से मुड़ी और पेड़ से नीचे उतरकर घने जंगल में ओझल हो गई। रानो को लगा कि शायद हवा से कोई लकड़ी गिरी है। उसे अंदाजा भी नहीं था कि मौत उसे छू कर निकल गई। शुक्र है मेरे मालिक, मेरे बच्चों को बचा लिया। हवा तो बहुत तेज है, मुझे अपने घोंसले को और मजबूत बनाना होगा। दूर बैठा कालू ये सब देख रहा था। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। बच गई, आज फिर बच गई। पर कब तक रानो? नागिन नहीं तो ये कालू की कुल्हाड़ी तेरा घर उजाड़ेगी। बहुत जल्द, बहुत जल्द। खूबसूरत मोर अपने भारी मन के साथ
रानो के पेड़ के पास आता है। वो उदास था। रानो बहन, सब कहते हैं कि मैं बहुत सुंदर हूँ, लेकिन इस सुंदरता का मैं क्या करूँ? ये भारी पंख मुझे अब बोझ लगते हैं, क्योंकि जब मैं नाचता हूँ तो कोई ताली बजाने वाला नहीं होता, और जब मैं रोता हूँ तो कोई आंसू पोंछने वाला नहीं होता। मोर भाई, अकेले तो हम सब हैं, मेरा भी कोई नहीं, पर इन अंडों में मैं अपनी पूरी दुनिया देखती हूँ। आप घबराइए मत, आज से आपका दुख मेरा दुख है। हम सब मिलकर एक परिवार बनेंगे। क्या सच में? क्या आप एक बदसूरत कौवे और मुझ जैसे अभागे मोर को अपना परिवार मानेंगी? हाँ मोर भाई, परिवार पंखों के रंग से नहीं, दिलों के मेल से बनता है। आप हमारे साथ यही रहिए। अभी रानो और मोर बात ही कर रहे थे कि मोर की नज़र पेड़ के नीचे पड़े एक पुराने फटे हुए मोर पंख पर पड़ी। मोर उसे देखते ही कांपने लगा। रानो बहन, ये पंख, ये तो मेरी माँ का है। वो बरसों पहले एक शिकारी के जाल में फंस गई थी। ये यहाँ कैसे आया? क्या? यहाँ तो सिर्फ कालू भाई आते जाते हैं, क्या उन्हें इसके बारे में पता है? कालू अचानक पास की डाल से हंसते हुए कहता है, मुझे पता है, ये पंख मैंने ही यहाँ रखा था ताकि तुझे याद दिला सकूं कि शिकारी अब भी इसी जंगल में घूम रहा है। रानो जिसे परिवार कह रही है, वो तो माया जाल है। जो हाल तेरी माँ का हुआ, वही हाल तेरा और रानो के अंडों का भी होगा। मोर का दिल दहल गया और रानो सन्न रह गई। कालू ने नफरत में आकर मोर के पुराने जख्मों को फिर से कुरेद दिया था ताकि वो रानो से दूर भाग जाए। अचानक मौसम बदल गया और तेज चक्रवात के साथ काले बादलों ने सूरज को ढक लिया। पूरा जंगल थर-थर कांपने लगा, लेकिन कालू के दिल में नफरत का तूफान इस चक्रवात से भी बड़ा था। कालू भाई, जल्दी यहाँ आइए, तूफान बहुत तेज है, मेरा घोंसला हिल रहा है, इसे पकड़ लो, मुझे डर लग रहा है। कालू पर जैसे कोई धुन सवार थी। वो रानो की बात अनसुनी करके अपनी कुल्हाड़ी से उस डाल पर चोट करने लगा जहाँ रानो के सपनों का घर रखा था। नहीं कालू भाई, ऐसा मत कीजिए, इन अंडों में मेरी जान है, मेरे बच्चे हैं। आपको जो सज़ा देनी है मुझे दीजिए, पर इन मासूमों को मत मारिए, मैं आपसे हाथ जोड़ती हूँ। आज न ये डाल रहेगी और न तेरा घमंड रानो। जब मेरा घर नहीं बसा तो तेरा घर कैसे बसने दूं? हवा का एक जोरदार झोंका आया और ठीक उसी वक्त कालू ने आखिरी वार किया। एक भयानक आवाज़ के साथ वो डाल जड़ से टूट गई। वो 3 नन्हे अंडे पत्थर से टकराकर टुकड़े टुकड़े हो गए। नहीं, मेरे बच्चे, सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। कालू खड़ा देखता रहा। उसे लगा था कि उसे जीत की खुशी मिलेगी, पर रानो की वैसी बेबस आवाज़ सुनकर उसका कलेजा पहली बार कांप उठा। तभी तूफान की आवाज़ों के बीच उसे एक थकी हुई और दानी पहचानी आवाज़ सुनाई दी। मम्मी, मुझे डर लग रहा है, तूफान बहुत तेज़ है। सालों पहले कालू के गुस्से और चिड़चिड़े स्वभाव से तंग आकर वो उसे छोड़कर चली गई थी। वो एक पेड़ के पीछे खड़ी थी। रानो बहन, मुझे पहचानती हो? मैं गोरी हूँ, मैं गोरी हूँ। मैं वापस आ गई, पर शायद बहुत देर हो गई। इस तूफान ने मुझे रास्ता भटकने पर मजबूर कर दिया। सालों बाद गोरी को अपने बीमार बच्चे जग्गू के साथ देख कालू सन्न रह गया। वो दूर बैठा सब देख रहा था, लेकिन अपनी गलतियों की शर्म के कारण चाहकर भी उनके सामने नहीं दा पा रहा था। गोरी, तुम इतने सालों बाद, और ये बच्चा, इसकी हालत तो बहुत खराब है। कालू कहाँ है रानो? मैं उसे जग्गू सौंपने आई हूँ। मैं बीमार हूँ, शायद मैं न बचूं, पर मैं चाहती हूँ कि जग्गू को उसके पिता का सहारा मिले। पर देखो, इस बारिश ने सब खत्म कर दिया। जग्गू को ठंड से तड़पता देख रानो को अपने टूटे अंडों का दुख याद आ गया। उसने ठान लिया कि वो किसी और माँ की गोद सूनी नहीं होने देगी और फौरन उड़कर एक फटी हुई पॉलीथीन ले आई। गोरी, इस पॉलीथीन के नीचे आओ, जग्गू को इससे ढक लो,
ये उसे गर्माहट देगी, जल्दी करो। रानो ने अपनी पूरी जान लगाकर उस फटी पॉलीथीन से एक तंबू घर बना लिया, जिसके नीचे तीनों खड़े थे। गोरी, जग्गू मेरा भतीजा है और एक माँ दूसरे बच्चे को मरते नहीं देख सकती। तभी कालू उड़कर नीचे आता है। उसकी आंखों में पश्चाताप के आंसू हैं। उसने अपनी पत्नी को देखा, फिर अपने बेटे को और फिर उस पॉलीथीन के तंबू को। गोरी, तुम और रानो, मैंने तुम्हारे बच्चों की जान ली और तुम मेरे बच्चे को छत दे रही हो। मुझे मार डालो रानो, मैं जीने के काबिल नहीं हूँ। तूफान थमने के बाद सूरज की नई किरणें निकली और पालू ने हमेशा के लिए अपनी कुल्हाड़ी छोड़ दी। रानो की ममता ने कालू के बिखरे हुए परिवार को एक कर दिया और उस उजड़े हुए पेड़ को फिर से खुशहाल घर बना दिया। रानो बहन, मैंने तुम्हारे आंगन की खुशियाँ छीनी थी। मैं ताउम्र तुम्हारा गुनहगार रहूँगा, पर आज से ये कालू और उसका परिवार तुम्हारी ढाल बनकर रहेगा। कालू भाई, जो चला गया वो लौटकर नहीं आता, पर जो पास है उसे संभालना ही जिंदगी है। मेरे अंडे टूट गए तो क्या हुआ? जग्गू की चहचहाहट में मुझे मेरे ही बच्चे सुनाई देते हैं। आज मेरा परिवार छोटा नहीं बल्कि और भी बड़ा हो गया है। तभी आसमान में एक खूबसूरत इंद्रधनुष निकला। रानो, कालू, गोरी, जग्गू और मोर सब एक साथ उस डाल पर बैठे थे। जंगल के दूसरे पक्षी जो कल तक कालू से डरते थे, आज उसे सम्मान की नज़रों से देख रहे थे।